फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक के स्टॉक में आज फिर से गिरावट हुई। इस गिरावट के पीछे असली वजह क्या है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वजह बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। दूसरी तरफ यहाँ पे अब यस बैंक के स्टॉक पे क्या हमें निकल जाना चाहिए या फिर यही मौका है नई एंट्री करनी चाहिए। बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे एक्सचेंज को भी एक बड़ी जानकारी दी गई है यस बैंक की तरफ से। क्या है उनकी जानकारी, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को किस तरह से फंसाया जा रहा है उसको भी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। आपके मन से सारे आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे पूरा अगर वीडियो देखोगे तो। यहाँ पे इस यस बैंक के स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए वो इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या वाकई में यस बैंक में आपका पैसा डूबने वाला है या ये एक आपको मल्टीबैग रिटर्न देने वाला है। क्या आने वाले समय में यस बैंक आपके सपने साकार कर सकता है, उन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्या वाकई में यस बैंक एक दिन डूब जाएगी? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। फ्रेंड्स, जिस तरह से यस बैंक का आप काम पिछले दिनों देखते होंगे, बड़ी तेजी बनने के बाद गिरावट हो जाती है और लोगों को फिर से मायूसी छा जाती है। लेकिन आज बहुत ही भारी वॉल्यूम है, उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक नीचे गया। क्या है वजह, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के कारोबार की बात करें तो स्टॉक ओपन हुआ 15 पर, इसने हाई बनाई 15.15 की, लो है 14.40 का और अंत में 14.70 पर क्लोजिंग रही, जहां पे 2.65% की गिरावट देखने को मिली। और ये जो थोड़ी थोड़ी करके गिरावट जो हुई, इसके वजह से यहाँ पे जो इसकी ऊपरी प्राइस थी उससे लगभग ₹1.5 नीचे स्टॉक आ चुका है। अब लोगों को टेंशन होने लगा क्या फिर से ये वापस ₹12 हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 30 मार्च को ये मात्र 12.25 पर था, यानी ₹12 के आसपास स्टॉक था। फिर ये दौड़ के 16 तक पहुंच गया सिर्फ 6-7 दिन में, और ये बहुत ही शानदार तेजी बनी और इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और ये प्रॉफिट बुकिंग होती है यस बैंक में क्योंकि लोगों को पूरा विश्वास अभी भी यस बैंक पे नहीं बन पाया। उनको लगता है कि हर बार यही होता है कि ऊपर से स्टॉक नीचे आ जाएगा और इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर दौड़ने लगते हैं इसको बेचने के लिए। और बीच में अफवाह उठा दी गई कि यहाँ पे इसको ASM की लिस्ट में डाल दिया गया है, इस वजह से लोग रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा डर गए। और आज आपको इसमें विद एग्जांपल बताऊंगा कि किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर वो डर के मारे अपना माल बेच रहे हैं। लेकिन एक बार हम इसके वॉल्यूम को देखेंगे। BSE में आज 2,49,19,000 का वॉल्यूम और सामने 1,26,65,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 50.83% है। तो शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त डिलीवरी बेस काम हो रहा है। NSE की अगर बात करें तो 17,44,19,000 का वॉल्यूम और सामने 5,45,15,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 31.26%। दोनों एक समय भारी कामकाज हुआ है। वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 24 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 50 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, कल 20 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज भी 20 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम है। और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पर आ गया है यस बैंक। और ये जो वॉल्यूम हो रहा है इसके पीछे ही सारा राज छुपा है। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो आज 17,530 का स्तर दिखाया इसने, जहाँ पे 0.82% की गिरावट देखने को मिली और पूरा दिन आज दबाव में था इस बाजार। यहाँ पे आज निफ्टी बैंक में थोड़ी सी हमें तेजी देखने को मिली, 37,747 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.36% की तेजी देखने को मिली। लेकिन सरकारी बैंकों में आज गिरावट थी, 2,896 का स्तर देखा हमने, लगभग 1.23% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक में आज तेजी थी, 19,108 के स्तर पर 0.46% की तेजी थी, यानी आधा प्रतिशत अप था प्राइवेट बैंक। उसके बावजूद भी यहाँ पे आपको यस बैंक पर लगभग 3% की बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हुआ? जब प्राइवेट बैंकों में इतनी तेजी तो यस बैंक में गिरावट क्यों हुई? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ASM लिस्ट। एक तरह से पूरा माहौल बना दिया गया है कि इसको ASM की लिस्ट में डाल दिया गया है, अब इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, ये बिल्कुल ASM की लिस्ट में नहीं है, ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए ASM की लिस्ट में डाला गया है। जिसका मतलब ये होता है कि जो वॉल्यूम बढ़ा है उसके ऊपर से भी जांच करेगी, थोड़ा ध्यान देगी और उसके बाद इसको लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता स्टॉक के ऊपर। और ये शॉर्ट टर्म लिस्ट में होने की वजह से यहाँ पे कोई ध्यान देता भी नहीं है और इसको आपको भी ध्यान नहीं देना है। ये एक तरह से एक रूटीन चेकअप के लिए इसको रखा गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फिलहाल ASM की लिस्ट में नहीं है, आपको ध्यान रखना है। और लोग बहुत सारे मिसगाइड हो जाते हैं, उनको डर लगता है और इसी वजह से यहाँ पे सारा मामला बिगड़ता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये शॉर्ट टर्म लिस्ट में नहीं है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म लिस्ट में है, न कि इसकी मेन लिस्ट में डाला गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अदानी पावर और अदानी टोटल गैस कभी से ही मेन लिस्ट में स्टेज 1 में है, उसके बावजूद इनकी प्राइस लगातार बढ़ रही है
और आपको पता होगा ट्राइडेंट लिमिटेड तो बहुत समय से स्टेज 4 में है, उसके बावजूद भी ट्राइडेंट लिमिटेड मजबूती से आगे बढ़ रहा है, उसने 50 के स्तर को नहीं तोड़ा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टेज में जाने से कुछ नहीं होता है एएसएम लिस्ट की, ये आपको बिल्कुल मिसगाइड करने के लिए कहा जा रहा है और इसमें आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये बिल्कुल अभी तक टेंशन फ्री रहो, यस बैंक में कोई भी ऐसी बात नहीं है और जो वॉल्यूम है और इसका क्लेरिफिकेशन मिल चुका है, एनएससी को भी मिल चुका है और बीएससी को भी मिल चुका है, सेबी को भी मिल चुका है। कामकाज बड़े फंड हाउस खरीदारी करें और बिल्कुल करेंगे, अच्छा स्टॉक है, इसलिए आप इसमें कोई भी टेंशन न लें। लेकिन इन सारे मामलों को बना के एएसएम लिस्ट का हाइप क्रिएट करके दूसरी तरफ आपको फंसा के रिटेल इन्वेस्टर से माल छीनने का पूरा प्लान चल रहा है। आप देखिए तो 10:10 पर एक बड़ी डील हुई है 14.75 की प्राइस से करीब 47,55,000 शेयरों की एक खरीदारी की गई है और ये खरीदारी आप देखो कि इससे पहले जो प्राइस थी वो 40.70 की थी, लेकिन जैसे ये खरीदारी हुई इसकी प्राइस बढ़कर 14.75 हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे खरीदारी की गई है। तो रिटेल इन्वेस्टर से माल छीनने का प्लान चल रहा है। यहाँ पे देख लो बड़े फंड हाउस बहुत ही चालाकी से माल खरीद रहे हैं। फिर देखोगे आप 10:36 पर 14.65 की प्राइस से 21,02,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई और आप देखोगे कि इस डील के पहले प्राइस 14.60 चल रही थी, जैसे ही ये खरीदारी उसके बाद 14.65 और सीधा उसके बाद 14.80 हुई। इसका मतलब ये खरीदारी हुई है और बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी की है। फिर 10:42 पर 14.80 की प्राइस से 13,09,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। आप देखोगे इसके पहले 14.70 की प्राइस थी, फिर बढ़कर 14.80, इसका मतलब ये खरीदारी हुई है। फिर 11:26 पर 14.50 की प्राइस से 29,60,000 शेयरों की एक डील हुई और आप देखोगे 14.50 की प्राइस ऊपर नीचे आपको देखने को मिले, इसका मतलब ये भी खरीदारी है। तो बड़े फंड हाउस काफ़ी चालाकी से खरीदारी करें और आपने देखा होगा पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार यहाँ पे एफआईडीआई और म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए कि उनसे माल छीना जाए। इसके लिए बार बार ऐसे कुछ भी बहाने बनाए जाते कि यस बैंक का कोई भविष्य नहीं, कभी सेल के टारगेट दिए जाते हैं, कभी एएसएम लिस्ट बताई जाती है, इस तरह से लोग डर जाते हैं और अपना माल बेचते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो यस बैंक में बने रहे, वाकई में स्टॉक आपको बहुत ही शानदार रिटर्न देने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोटक बैंक इसमें 500 करोड़ का नया निवेश नहीं करते, कार्लिन फंड मैनेजर जो विदेशी फंड हाउस है वो इसमें निवेश के बारे में नहीं सोचते। वाकई में कंपनी का कारोबार अच्छा है और इसीलिए कहता हूँ कि यस बैंक में आप बने रहे। जिसका शॉर्ट टर्म का नजरिया उसको जल्द से जल्द प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। थोड़ी तेजी बनती है यस बैंक तो फिर तेजी के बाद नीचे आता ही है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पे बेचने को आ जाते हैं और इसीलिए यहाँ पे आपको तकलीफ हो जाती है। यहाँ पे यस बैंक की तरफ एक्सचेंज को जानकारी दी, उन्होंने जो अपने टियर बॉन्ड जारी किए उसके ऊपर उन्होंने ई वोटिंग की है और साथ में इनकी पोस्टल बैलेट की वोटिंग भी हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने जानकारी दी है कि इन्होंने अपनी वोटिंग की है, वोटिंग का जो रिजल्ट है वो आ गया, वो उस रिजल्ट को इन्होंने डिस्कस किया है एक्सचेंज के सामने। यस बैंक में आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ में ही निवेश करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो एक ही तरीका है, जब तेजी बनने लगे तो जल्दी निवेश कर ले और जैसे ही 20-30% की तेजी बने आप उसमें से निवेश अपना बेच के बाहर निकल जाए, यही रास्ता है। क्योंकि यस बैंक में हर बार यही होता है, क्योंकि जैसे ही तेजी बनने लगती है तो बहुत सारे निगेटिव माहौल बनाने वाले आ जाते हैं और लगातार निगेटिव माहौल बनाते हैं और फिर वहाँ पे गिरावट हो जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 84% बाई की कॉल है, 12% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। मतलब यहाँ पे अभी भी लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। इसमें 88% लोग अभी भी इसको लेना पसंद कर रहे हैं। फ्रेंड्स एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 14.83 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 14.57 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 14.13 का निकल के आ रहा है, तो गिरावट होगी तो फिर से 14 के आसपास स्टॉक जाएगा। पॉजिटिव माहौल बनने लगा तो 15.53 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 15.97 तक स्टॉक जा सकता है और अगर यहाँ तक स्टॉक पहुँच गया फिर 16.23 पर तक जा सकता है। इसका मतलब जो इस बार नई हाई बनाई थी उसको तोड़ के नई हाई बना सकता है। रिटेल इन्वेस्टर के पास से माल छीना जा रहा है और बड़े फंड हाउस चुपके से पूरा माल उठा रहे हैं। आपने देखा ही होगा आज बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हुई और बड़े फंड हाउस ने काफ़ी खरीदारी की है और अगर उनको यकीन नहीं होता यस बैंक के ऊपर तो वो क्यों खरीदारी करते हैं। इसका मतलब यह है कि वाकई गहरा राज छुपा है यस बैंक में। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।